Hi everyone, let's talk about दीपिका कक्कर इब्राहिम fooling people with her brand label DKI and सोशल मीडिया पर इस लेबल को इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है मेनली बिकॉज जो आउटफिट है वो काफी सिमिलर है और आउटफिट काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी है। जो लेबल DKI है वहां पर दीपिका इस क्लेमिंग की वो सब उनके डिजाइन हैं। बेसिक आउटफिट्स अराउंड 3.5K से स्टार्ट होते हैं एंड द फेस्टिव आउटफिट इज 7K to 9K एंड ब्राइडल आउटफिट ऐसे हैं जो पहले कभी किसी ने देखे नहीं होंगे। उतने यूनिक डिजाइन है और उनका प्राइस 25K से 30K to 35K है। अभी फर्स्ट इंप्रेशन डिजाइन देखकर ये है दैट आउटफिट्स आर वेरी सिंपल, आउटफिट्स आर नॉट समथिंग जो स्टैंड आउट कर रहे हैं, ऑर्डिनरी है, प्लस इट इज वेरी एक्सपेंसिव। लोग ऐसा बोलते हैं कि दीपिका का फैशन सेंस बिल्कुल अच्छा नहीं है एंड खुद को फैशन डिजाइनर बोलती है एंड अगर देखा जाए तो लेबल DKI पर भी दीपिका की डिजाइनिंग स्किल्स एंड फैशन सेंस के ऊपर बात हुआ है विच इज वेरी वियर्ड, क्योंकि ऑडियंस का भी ऐसा मानना है कि दीपिका का फैशन सेंस वियर्ड हो चुका है एंड उनके फैशन सेंस के लिए उनको कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। इनफैक्ट दीपिका अपने फैशन सेंस को लेकर काफी ज्यादा ट्रोल भी होती है। सबा जो दीपिका के हस्बैंड की सिस्टर है, उनकी जब शादी हो रही थी तब उनका जो रिसेप्शन आउटफिट था वो दीपिका ने सेलेक्ट किया था, उनकी चॉइस का था एंड इट वाज नॉट एट ऑल फ्लैटरिंग। वो पॉइंट पर काफी लोगों ने कमेंट्स में लिखा भी दीपिका ने बहुत बुरा चॉइस किया है। इवन ड्यूरिंग सेरेमनी दीपिका के खुद के आउटफिट चॉइस से लोग इतने इंप्रेसिव नहीं थे। ओवर द ईयर दीपिका का फैशन अगर आप देखोगे तो यू रियलाइज कुछ ऐसा वाव नहीं था एंड शादी के बाद तो वो और भी ज्यादा सिंपल वे से ड्रेस करने लगी है। तो सडनली फैशन डिजाइनिंग का स्किल उनमें कहाँ से आ गया एंड इस स्किल पर सवाल इसीलिए उठाया जा रहा है क्योंकि वो एक डिजाइनर की तरह अपने आउटफिट का प्राइस डिसाइड कर रही है। जबकि आप पूरा कलेक्शन देखोगे तो कोई भी इंट्रिकेट वर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ ग्लैमर या फेस्टिव लुक देने के लिए बॉर्डर पर सिर्फ लेस लगाया गया है, कुछ भी यूनिकनेस नहीं है। चलो बेसिक डेली वियर का प्राइस पॉइंट है उसको इग्नोर भी किया जा सकता है, बट जो दूसरे फेस्टिव वियर्स हैं ऐसे फेस्टिव वियर सिमिलर डिजाइन में ऑफलाइन या ऑनलाइन मार्केट में 1000 की रेंज में मिल जाएंगे एंड मीशो पर एक्चुअली अवेलेबल है एंड आई एग्री कि क्वालिटी में फर्क होगा, बट स्टिल अगर आप 2-3 हजार की रेंज में सर्च करोगे ना तो क्वालिटी भी मिलेगा एंड सिमिलर डिजाइन भी आपको मिल जाएगा एंड इन लोगों का प्राइस पॉइंट है वो जस्टिफाई नहीं लग रहा। सी आई नो दिस, शिपिंग कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ये सब एक नए ब्रांड के लिए थोड़ा हैवी पड़ सकता है, बट ये सब का कॉस्टिंग भी अगर आप करोगे ना तो यहाँ पर मार्जिन बहुत ज्यादा दिख रहा है। इतने सिंपल डिजाइन का इतना हेक्टिक प्राइस नहीं हो सकता। कुछ एक्चुअल में ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी वर्क होता तो समझ भी आता, बट यहाँ पर एक भी आउटफिट में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। प्लस मटेरियल की बात की जाए तब भी इन्फ्लुएंसर ने जो पहन के दिखाया है उसमें भी दिख रहा है कि क्वालिटी डिसेंट है, ऐसा कोई हाई एंड नहीं है। देखकर नहीं लगेगा कि ये आउटफिट का किसी ने 10 के दिया है। गरिमा जो एक इन्फ्लुएंसर है उनको ये आउटफिट भेजा गया था। चलो देखते हैं दीपिका ने मेरे लिए क्या सिलेक्ट किया है। आई लाइक द कलर ऑफ दिस आउटफिट ऑलरेडी। देयर इज अ कुर्ता, देयर इज अ शरारा। इस येलो आउटफिट का प्राइस ना 10,750 रुपीज है। देन अदर इन्फ्लुएंसर ने ये जो पर्पल आउटफिट पहना है उसका भी प्राइस सेम ब्राइडल वियर जो दिखाया गया है 30,000 की रेंज में है एंड वो तो और भी ज्यादा महंगा है बिकॉज इसमें एक्चुअली में ऐसा कोई वर्क देखने को नहीं मिलता। अगर 30,000 किसी का बजट है तो उस प्राइस पॉइंट पर ब्यूटीफुल डिजाइनर लहंगा मिल जाते हैं। अभी दीपिका कक्कर एज अ फैशन डिजाइनर फेमस होती ना तो समझ भी आता है इतना प्राइस पॉइंट रखने का, बिकॉज वो अपनी स्किल्स का भी चार्ज करती। एंड अभी मार्केट में कौन से स्टैंडर्ड का क्वालिटी का वर्क प्रोवाइड किया जा रहा है वो समझने के लिए आप कुछ फोटोज देखिए। ये जो स्क्रीन पर आप डिजाइन देख रहे हैं ये लहंगा एक्चुअली में डिजाइनर ने डिजाइन किया है। यहाँ पर आपको एक्चुअली में डिफरेंस समझ में आएगा बिकॉज इनके केस में ऐसा लग रहा है ये लोग बहुत लो बजट में अपने आउटफिट्स बना रहे हैं जिससे फिर वो ज्यादा मार्जिन के साथ सेल कर पा रहे हैं। दिस इज लाइक लूटिंग योर ऑडियंस। अभी अगर आप मार्केट में जाके हैवी ग्लैमरस पीस खरीदते हो एंड उसको टेलर को जाके देते हो स्टिच करने के लिए, स्टिल एंड में जो प्रोडक्ट बनेगा ना उसका आपको 30,000 नहीं लगेगा। ब्यूटीफुल फेस्टिव वियर ना आराम से 5,000 में बन जाएगा। एंड अगर आप एक एक करके इनके ब्राइडल कलेक्शन देखोगे ना तो ये जो रेड वाला आउटफिट है 35,000 का है एंड इस प्राइस पॉइंट पर ना मार्केट में क्या कलेक्शन अवेलेबल है वो भी देख लेते हैं। ये जो आपको ब्यूटीफुल एम्बलिश लहंगा दिख रहा है ना इसका प्राइस 28K के अराउंड है। देन ये पिंक वर्क लहंगा 30K का है। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे डिजाइन आपको कहीं और कम में नहीं मिल सकते। यहाँ पर आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट कि मार्केट स्टैंडर्ड्स क्या है। अगर आप इतने पैसे दे रहे हो ना डिजाइनर आपको सिंपल चीप क्वालिटी के डिजाइन नहीं दे सकते। देन ये जो पर्पल लिबास है ये 30,000 का सेल किया जा रहा है। वैसा सिमिलर डिजाइन ना आपको 700-800 रुपीज में अदर प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। ऑफ कोर्स ये एग्जैक्टली सेम नहीं है।
एंड क्वालिटी का भी फर्क होगा। पर पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर आप ये लहंगा पहनोगे ना तो कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि ये 30,000 का है। देन ये येलो ब्राइडल आउटफिट, अगर आप ऐसा आउटफिट मार्केट में देखने जाओगे ना तो अगेन आपको कम प्राइस में मिलेगा। अभी आप में से कुछ लोग ये बोलेंगे कि दीपिका हाई एंड ब्रांड गेन करने का कोशिश कर रही है। शी इज टारगेटिंग अपर मिडिल क्लास पीपल। अगर आप खुद को एज अ हाई एंड ब्रांड बिल्ड करने का कोशिश कर रही हो देन क्वालिटी एंड प्रोडक्ट वैसा दो कि लगे दैट ये सब एक्सक्लूसिव डिजाइन है। इतना पैसा यहाँ पर कस्टमर्स किस लिए पे कर रहे हैं? ना ही दीपिका एक फैशन डिजाइनर है और ना ही दीपिका अपने फैशन के लिए जानी जाती है, ना ही आप इंट्रिकेट वर्क वाले फैशन डिजाइन प्रोवाइड कर रहे हो। देन व्हाट इज डिफरेंट? व्हाई कस्टमर्स आर पेइंग सो मच? ये सारे सवाल ना उनकी ऑडियंस भी उठा रही है। किस किस को लगता है सभी डिजाइन ओल्ड फैशन है? दीपिका ना अपने एक व्लॉग में डिजाइन दिखा रही थी एंड उसके नीचे कमेंट्स में ये लिखा गया था, शोएब शुड गिव हर जेन्युइन फीडबैक, हाउ बोथ आर कम इन डिनायल मोड, एज अ पार्टनर यू शुड बी गुड क्रिटिक, ब्रांड नेम शुड बी लेस DKI इंस्टेड ऑफ लेबल DKI, ओनली लेस वर्क एवरीवेयर, प्राइसेस आर टू कॉस्टली। हर कोई हर काम नहीं कर सकता। इट्स सो इजी फॉर एवरीवन टू बाय लेस एंड फैब्रिक एंड गो टू द टेलर। आज मैं मार्केट गई फॉर दिवाली शॉपिंग एंड सो दी सेम पैटर्न एट रुपीज 400-500 इट कॉटन मटेरियल, द क्वालिटी वाज क्वाइट नॉर्मल, सो हाउ यू से these are your designs? These are already available in a market and a cheaper price. There is no creativity or loving for design reflects in your outfit. This is the point I was trying to highlight. जो दीपिका ही बोल रही है कि उसके ही डिजाइन है, उसने वो बनाए हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। If majority of people telling her that the dress is not up to the mark, too costly, then you should realize it's your mistake. Everyone is not your hater and you should have a mind to rectify it, but you don't accept your flaws. That's too arrogant and stupid. Deepika's mom dress is available in Meesho for 800. तो ये सब वैलिड फीडबैक्स हैं, तो ये सब की बात करिए एंड एक्सचेंज अगर आप करोगे ना तो देन उसके चार्जेस फ्री नहीं है, उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। अभी ये पॉइंट पर ना दीपिका को अपने ऑडियंस का फीडबैक सुनना चाहिए एंड उनको कंसीडर करना चाहिए। लेबल DKI पर सोशल मीडिया पर 100K से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। जो इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं ये उनको इसलिए मिले हैं क्योंकि दीपिका के फैंस उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। वो तो एक टीवी एक्ट्रेस थी पर एक्चुअल फेम उसको सोशल मीडिया से मिला है। सोशल मीडिया पर भी वो अपने फैंस को ये ब्रांड्स दिखा रही है, तो इन अ वे शी इज टारगेटिंग हर प्रोडक्ट्स टुवर्ड देम। तो मैं ये कभी नहीं बोल सकती कि वो उसके कस्टमर्स नहीं है, बिकॉज इवेंचुअली वही उसको फॉलो कर रहे हैं। एंड अगर दीपिका के इतने फॉलोअर्स नहीं होते और वो एक नॉर्मल पर्सन होती एंड इतने बेसिक डिजाइन का इंटरनेट पर इतना चार्ज करती तो आपको लगता है कभी इसका हाइप बनता? बिल्कुल भी नहीं। ऑडियंस का ये प्यार है जो ये लेबल के इतने जल्दी फॉलोअर बढ़ गए। अगर लोग इतने सपोर्टिव हो रहे हैं देन रिटर्न में दीपिका की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उतने ही वर्थ का प्रोडक्ट उनको दे। एंड ऑफ द डे ब्रांड का प्रॉफिट करना है, समझ आता है, उसमें कुछ गलत नहीं है, पर जस्ट बिकॉज लोग आपको मैडली फॉलो करते हैं डजंट मीन आप कुछ भी प्रोडक्ट उनको दोगे। एंड दीपिका रिनाउंड है अपने फैशन के लिए। ये स्टेटमेंट फनी लग रहा था बिकॉज अगर आप उनके व्लॉग्स देखोगे ना तो कुछ इस तरीके के फैशन आपको देखने मिलेगा। एंड दीपिका के जो घर वाले हैं, फैमिली वाले हैं, वो उसको ऑनेस्ट ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, वो सब उसके डेल्यूजन को सपोर्ट कर रहे हैं। इवन ना कुछ उसके दोस्त शादी के फंक्शन के लिए उससे डिजाइन करा रहे हैं। एंड अगर घर वाले ही ऑनेस्ट फीडबैक नहीं देंगे तो दीपिका को रियलाइज कैसे होगा, क्योंकि उनके माइंड में तो वो रिनाउंड है अपने फैशन सेंस को लेकर। एंड लेस का इतना ज्यादा यूज किया गया है उसका कुछ सेंस नहीं बनता। अगर आप नोटिस करोगे तो टॉप के बॉर्डर पे, प्लाजो के बॉर्डर पे, इवन दुपट्टा के भी बॉर्डर पे लेस का यूज किया गया है। So yeah, that's it for this video and do let me know दीपिका के लेबल के बारे में आपका क्या कहना है एंड ऐसी और वीडियोस के लिए do subscribe. Thanks for watching.